अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नादिया अंतर और आज जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, कुछ शेयर करूँगी अबाउट स्किन और इसके अलावा हम जो है वो एक्ने को डिस्कस करेंगे, टू टोन स्किन को डिस्कस करेंगे, स्किन के कलर्स को डिस्कस करेंगे, कैसे स्किन जो है वो हेल्दी और ग्लोइंग स्किन हो सकती है इसको डिस्कस करेंगे और हार्मोनल इफेक्ट जो है वो क्या हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम हेल्दी डाइट को डिस्कस करेंगे अपने आज के सेशन में। एक हेल्दी डाइट क्या है, एक बैलेंस डाइट क्या है, क्या होनी चाहिए और कैसा हमें इसका जो है वो इनटेक रखना चाहिए, हम इसके बारे में इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्किन की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि स्किन जो है मतलब डिफरेंट टाइप्स हैं। नॉर्मली हम थोड़ा सा जो है वो जाने तो स्किन की जो है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 कॉमन टाइप हैं जिनका जानना हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन जो है वो कैसी है। अगर हम टाइप ऑफ स्किन की बात करते हैं तो नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ये इस तरह की स्किन है जिनका नॉन यूज हमारे यहाँ होती है। एक और स्किन जिसको हम सेंसिटिव स्किन कह सकते हैं, वो एक अलग जो है वो टाइप है स्किन की। इसमें मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन देती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसका मतलब क्या है या मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, जिससे आप ये पहचान सकें कि आप किस स्किन का। और नॉर्मल स्किन जो है वो सबसे इजी स्किन है, सबसे मज़े की स्किन है क्योंकि उससे उसको कोई इश्यूज़ नहीं है। ना तो जो है वो हॉट वेदर में, ना ही जो है वो कोल्ड वेदर में और ना ही जो है वो उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है आपको। वो नॉर्मल रिएक्ट करती है, नॉर्मल रहती है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं होता है। ना तो आपको जो है वो इरिटेशन होती है, ना आपको इन्फेक्शंस होते हैं, ना आपको वो स्किन जो है वो परेशानी के मामला जो है वो नहीं होते स्किन के साथ। बड़ी अच्छी सी स्किन होती है। इसको हम नॉर्मली स्किन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ना तो ये ड्राई ज़्यादा होती है, ना ये ऑयली ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं ड्राई स्किन की, तो ये स्किन है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। इसके ऊपर जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं इसके ऊपर। वेदर बहुत इफ़ेक्ट करता है, नमी का मौसम हो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है, हॉट वेदर हो, कोल्ड वेदर हो वो इफ़ेक्ट करता है और ये स्किन बहुत रिएक्ट करती है। नॉर्मल ड्राई स्किन जो है उसमें भी हम मज़ीद आगे जो है वो इसको 2 टाइप के तौर पे ले लेंगे। एक तो नॉर्मल ड्राई स्किन, एक जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। वो जो प्रॉब्लम उसके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हॉट वेदर भी इसके लिए अच्छा नहीं होता, कोल्ड वेदर भी इसके लिए अच्छा नहीं होता और ना ही जो है वो ड्राई वेदर इसके लिए अच्छा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो ये कंडीशन होती है वो सिर्फ टेम्परेरी होती है। जैसे कि जो यंग एज है जिसमें स्टार्ट होते हैं हार्मोनल चेंजेस, मोस्टली ये यंग एज जो है वो 14, आजकल तो और भी अर्ली हो गया है, 14 ईयर्स टू 30 ईयर्स तक मतलब स्किन के इश्यूज अपने पीक पे होते हैं। 14 ईयर्स टू 15 ईयर्स तक। तो कुछ लोगों के तो जस्ट जब तक ये स्टार्टिंग के हार्मोनल इश्यूज होते हैं तब तक ये मामला चलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्पेशली अगर उनकी ड्राई स्किन है तो समटाइम्स तो उनको लाइफ टाइम झेलना पड़ता है अपनी स्किन की कंडीशन को और समटाइम्स जो है वो कुछ अच्छे से चल के देन ये सॉल्व हो जाता है।
बट ये बहरहाल एक प्रॉब्लम स्किन कहलाती है, ड्राई स्किन। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको जो है ड्राई स्किन डिसऑर्डर्स में लाइक एक्जिमा, इन्फेक्शन, इस तरह का कोई इशू हो रहा है, तो ये मजीद जो है वो इस मामले को ख़राब करता है। और इसके लिए भी वही फैक्टर डिपेंड करते हैं कि एज फैक्टर, आपका हेल्थ स्टेटस और रफनेस आपकी स्किन की, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। यही ड्राई स्किन जब थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इसकी ड्राइनेस, समटाइम ये क्रेक स्किन साइड पे चली जाती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि स्किन का कलर बहुत डार्क हो जाता है और इवन स्मॉल क्रैक्स आ जाते हैं। और ये फेस पे भी हो सकते हैं, आपके हैंड्स पे भी हो सकते हैं, लेग्स पे भी हो सकते हैं। मोर सीरियस कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप सीरियस नहीं लेते उसको, तो लाइक ये बहुत डीप भी हो जाता है और इवन ब्लीड भी कर सकता है। तो ड्राइनेस जो है और ड्राई स्किन जो है, इसको एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। इसको जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है और एनवायरनमेंट भी इसलिए हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्किन की, तो वो है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन जो है वो फिर थोड़ी कम इश्यूज के साथ है। और ऑयली स्किन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये होता है कि ऑयली स्किन बहुत लॉन्ग टाइम तक यंग रहती है। ऑयली स्किन जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक ब्राइट रहती है, ग्लो रहती है। इसका रीज़न यही होता है क्योंकि जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो हमारे स्किन के नीचे हैं, होते हैं, वो इनकी जो सिक्रीशन होती है वो ज़्यादा होती है ऑयली स्किन में। अगर ऑयली स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए, ऑयली स्किन की बहुत अच्छे से केयर की जाए और क्लींजिंग की स्पेशली, और खाने पीने का अगर जो है बहुत अच्छा सा ख्याल रखा जाए, तो ये स्किन आपको परेशान नहीं करती। ये स्किन जो है वो बहुत अच्छी होती है। ज़्यादा परेशानी के मामला ये तब होते हैं ऑयली स्किन के, जब हम ख्याल नहीं रखते। और इसका जो ख्याल रखना है वो सबसे बड़ा ख्याल रखना इसका जो है वो ये है कि इसकी सफाई, इसकी क्लीनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। और क्लेंजिंग जो है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से ऑयली स्किन के लिए क्लेंजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका क्लीन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ और ना किया जाए, तो क्लीन क्लीन रखा जाए अपनी स्किन को, टोन रखा जाए अपनी स्किन को, और छेड़छाड़ ना की जाए अपनी स्किन के साथ ज़्यादा, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप, इस तरह की चीज़ें ना की जाए, तो ये ऑयली स्किन आपको परेशान नहीं करती। देखिए बहुत लॉन्ग टाइम तक आप बड़ा अच्छा टाइम जो है वो उसके साथ स्पेंड करते हैं। वर्क कंडीशन इसकी तब होती है जब एक्नी हो और फिर उसकी केयर ना हो, सन हीट मतलब सनलाइट की वजह से, अगर जो है वो बहुत एक्स्ट्रा जो है वो नमी के मामला हैं जैसे मौसम की वजह से, और इसके अलावा अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज हैं, और आपका खाना पीना अगर हेल्दी नहीं है, अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, अगर आपका इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं है, तब जाके ऑयली स्किन जो है वो परेशान करना शुरू करती है। लेकिन इसके अलावा ऑयली स्किन जो है वो वही जैसे एक हार्मोनल एज, जैसे एक यंग एज स्टार्ट होती है, बोथ अडल्ट में, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। तो वही जैसे कि मैंने कहा कि अभी थोड़ी बढ़ गई है, लाइक 14 से ये स्टार्ट हो जाती है, 14 ईयर्स से और अंडर 30 तक इसका टाइम पीरियड चलता रहता है। तो जो ये एज स्टार्ट होती है इसमें फिर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम फोर्थ स्किन पर, दिस इज कॉम्बिनेशन स्किन। इस तरह की जो स्किन है वो उसमें हमें दोनों करेक्टर्स मिलता है, ड्राई भी और ऑयली। ये जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेबेशियस ग्लैंड का और फिर ग्लैंड का, जो कि डिफरेंट होता है। मोस्टली जो इसका एरिया हम कह सकते हैं वो 3 जोन कहलाता है, लाइक फोरहेड, नोज एंड चिन। हमारा माथा, हमारी नाक और हमारी चिन का हिस्सा मोस्टली ऐसा होता है जो कि ज़्यादा ऑयली होता है।
जबकि जो बाकी एरिया होता है वो थोड़ा नॉर्मल होता है या ड्राई होता है। सीड्स जो है वो आपके नॉर्मल होते हैं या ड्राई होता है। इसके अलावा मेन जैसे सेंसिटिव स्किन है जिसको हम और मजीद डिस्कस कर सकते हैं, तो हम मजीद डिस्कस कर सकते हैं। तो सेंसिटिव स्किन जो है चाहे वो ड्राइनेस की साइड से हो चाहे वो ऑयली साइड, दोनों साइड से हम लोगों को उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। सेंसिटिव मीन्स दैट कि हम हर चीज़ से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम ऑयली स्किन पे, ड्राई स्किन पे अपने कुछ भी जो है वो शेयर करते हैं, कुछ भी अप्लाई करते हैं, तो वो हम सेंसिटिव स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहुत देखभाल कर और चेक करके स्पेशली अपनी स्किन पे, अपनी हैंड स्किन पे, देन उसके बाद हम किसी भी चीज़ को अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये 4 to 5 टाइप्स हैं स्किन की, और इसके हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं, इसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि आपकी जो स्किन टाइप है वो कौन सी है। मोस्टली स्किन के ऊपर जो है वो रेड स्पॉट होता है समटाइम। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डर्मेटोलॉजिकल कॉज है, डर्मेटोलॉजिकल डिजीज है। तो कि जिनको स्किन के इश्यूज होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। रेड स्पॉट्स जो हैं वो आपके स्किन पे बढ़ जाते हैं, क्रैशेस जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। बट ये इसका रीज़न जो है वो इन्फेक्शन, हीट, एलर्जी, ये सब होते हैं, और आपके इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं। समटाइम्स मेडिकेशंस होते हैं, जैसे कि एक बहुत कॉमन जो है वो रिवाज है हमारे सोसाइटी में कि हम देखा देखी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइक चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो डाइट प्लान हो। अगर वो एक से फर्क पड़ता है तो सब लोग समझते हैं कि हमें भी इसे ट्राई करना चाहिए। ये चीज़ जो है वो बहुत प्रॉब्लम करती है स्किन के साथ, स्पेशली स्किन के साथ, क्योंकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो, चाहे वो चीज़ करे या ना करे आपके स्किन के साथ। तो उसके रिएक्शन में भी जो है वो बहुत सारे लोगों को रेड स्पॉट जो है वो उसकी इश्यूज है। इसके अलावा एक बड़ा मामूली सा जो मामला है वो है स्किन मोल्ड का। स्किन मोल्ड जो है वो डार्क डॉट्स होता है, जो कि मोस्टली ये अपेयर हो जाते हैं चाइल्डहुड में, बचपन में भी हो जाते हैं, कुछ लोगों के पास जो है वो यंग एज में भी होता है। बट ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और स्पेशली जब ये बिल्कुल हार्मलेस हो, इनमें किसी किस्म का कोई पेन वगैरह नहीं होता नॉर्मली, और ना तो जो है वो इनका साइज ना इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। बट इनकी सिर्फ इतनी केयर करने की ज़रूरत ज़रूर होती है कि इनका साइज और इनकी शेप वो तो चेंज नहीं हो रहा कहीं, या कलर तो चेंज नहीं हो रहा, या इफ एनीबडी फील एनी ईचिंग और ब्लीडिंग। तो अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ महसूस होता है तो फिर ज़रूर जो है वो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। आवाज़ सुन तो
जी थोड़ा सा ऑडियो आवाज का इशू हो रहा था। उम्मीद है कि मेरी आवाज अब पहुंच रही होगी आप लोगों तक। तो हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे अब तक स्किन की टाइप्स, मतलब कि हम स्किन की टाइप्स को ज़रा जनरली डिस्कस कर रहे थे ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपकी स्किन कौन सी है और जो है वो किस टाइप की स्किन है आपकी और आपको उसकी पहचान हो जाए। अ, अब हम जो है वो बात करेंगे जी। अब हम जो बात करेंगे वो है एक्नी, बेसिक जो बहुत बड़ा इशू है हमारा, शायद गर्ल्स का भी बॉयज़ का भी अडल्ट पीपल्स का ये एक बहुत मेजर इशू है जो कि बहुत परेशान कौन होता है। और जब न्यू स्टार्ट होता है तब तो कुछ जानते ही नहीं है इसके बारे में, तो ज़्यादा परेशानी होती है। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एक्नी क्यों स्टार्ट होती है। एक रीज़न जिसको हम बड़ा कॉमन सा रीज़न है कि एक्नी आपकी जब तब स्टार्ट होती है जब आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। हमारी स्किन जो है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं और स्किन के नीचे जो है वो स्पीशीज ग्लैंड्स हैं जिनकी सिक्रीशन होती है। अब अगर तो वो प्रॉपर वॉश हो रहे हैं और उनकी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा जमा नहीं हो रही हमारे पास, तो फिर तो ठीक है, स्किन हमारी प्रॉब्लम नहीं करती और वो एक्नी की साइड पे नहीं जाती। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हो रही, अगर जो है वो क्लीन नहीं हो रही और जो है वो उसकी सिक्रीशन जो है वो कलेक्ट कर देती है आपके पोर्स को और जो है वो आपकी डेड स्किन जो है वो होना शुरू होती है, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करती है और वो एक्नी की साइड पे लेके जाती है। जब ऑयली सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि सीबम कहलाता है, और स्पेशली जब वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लग जाए तो वो पोर्स को बंद कर देता है। यहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया का जो है वो समटाइम्स ग्रोथ हो जाती है, समटाइम्स जो है वो बैक्टीरियल इश्यूज हो जाता है और फिर ये बढ़ते बढ़ते एक्नी के प्रॉब्लम्स की साइड पे चला जाता है। आपकी एक्नी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तब भी अगर इनकी केयर ना की जाए टाइम पे, अगर इसको जो है वो लुक आफ्टर ना किया जाए, इसको केयर ना किया जाए, फिर ये बढ़ जाता है। लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो इश्यूज या कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो सिर्फ जो ज़्यादातर जो होते हैं जिसका शिकार होते हैं अडल्ट पीपल, वो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स होते हैं। मतलब इससे ज़्यादा के मामला तब खराब होते हैं जब स्किन को केयर ना मिल रही हो। बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर जेनेटिक्स जो है वो आपके फैक्टर इन्वॉल्व है, आपकी डाइट इन्वॉल्व है, हार्मोनल चेंजेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया कि आपकी जो एक यंग एज स्टार्ट होती है फॉर अडल्ट्स, अबाउट 13 to 14 ईयर्स स्टार्ट हो जाती है आजकल। जो एज स्टार्ट होती है 13 to 14 ईयर्स और ये अंडर 30 तक रहती है। सो इसमें जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके एक्नी का। और इसके अलावा इन्फेक्शंस, एलर्जीज, ये एक मेजर कॉमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक्नी के प्रॉब्लम्स का हम शिकार होते हैं। मैं जनरली इस बारे में, क्योंकि सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है, हर जो पर्सन है उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, उसका डाइट डिफरेंट होता है, उसका, तो इस वजह से जो है वो उनकी स्किन के जो टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सो इसी वजह से उनके ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम तमाम ऑयली स्किन वालों के एक ही जैसे इश्यूज हों और उनकी एक्नी के भी सेम इश्यूज हों।
जैसे कि मैंने ये तमाम फैक्टर्स आपके सामने डिस्कस किए, आपसे शेयर किए कि इन सब फैक्टर्स में से डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं हर एक के लिए, इसीलिए हर एक का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। लेकिन फिर भी मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को इंतज़ार होगा कि एंड में जो है वो मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। एक जर्नली हम जो है वो इसके लिए क्या कर सकते हैं वो इंशाल्लाह जर्नल ट्रीटमेंट में आप लोगों को अपने इसके एंड में बताती हूँ सेशन के, जिसको नॉर्मली जैसे कि अगर किसी को ज़्यादा इश्यूज नहीं है तो वो सब ट्राई कर सकते हैं, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमें अपनी स्किन के इश्यूज को भी उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना कि हम अपने खाने पीने के इश्यूज को लेते हैं, जितना कि हम अपने डाइट प्लान्स को लेते हैं, जिस तरह के हम अपने बाकी कामों को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि स्किन दरअसल में आपको बता रही होती है कि आपकी इंटरनल क्या चल रहा है। ये बहुत बड़ा एक साइन देती है आपको कि उस पर जो साइंस आ रहे होते हैं, आपकी स्किन की जो कंडीशन चल रही होती है वो आपको ये बता रही होती है कि आपकी इंटरनली कंडीशन कैसी है, आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। सो ये सब चीज़ें आपके जो है वो काम आती हैं। जर्नल ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो इसकी छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रख लें तो हमारी स्किन हमें परेशान नहीं करेगी। स्पेशली फेस स्किन, सबसे ज़्यादा ख्याल जो है वो फेस का ही होता है। तो जबकि हाथों और पाँव की अपीयरेंस का और उनकी स्किन का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। सो मेन चीज़ सबसे पहले अगर हम इनकी ट्रीटमेंट्स में नंबरिंग के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आ जाती है क्लेंजिंग। आपको क्लियर अपनी स्किन को ज़रूर रखना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए आपके फेस को, हाथों को। क्लेंजिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और बीइंग अ मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम जो है जो नमाज पढ़ते हैं तो 5 टाइम जो है वो वुज़ू होता है फ्रेश वाटर से। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी जो है वो अच्छी ब्लेसिंग है। लेकिन इसके अलावा मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आपका आउटडोर अगर आना जाना है या आप घर पे भी हैं, हाउस वाइफ्स हैं, अगर जो है वो गर्ल्स जो घर पे होती हैं वो भी उनका जो है वो किचन से वास्ता होता है, जाहिर सी बात है काफ़ी टाइम उनका किचन में गुजरता है, उन लोगों को भी और जो लोग आउटसाइड जाते हैं उन लोगों को भी अपने क्लिनजिंग का और अपने डीप क्लिनजिंग और टोनिंग का ख्याल ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी डेली रूटीन में इस तरह से शामिल होना चाहिए जिस तरह से सुबह उठ के आपका नाश्ता करना, जिस तरह से आपका दोपहर का खाना, जिस तरह से आपका रात का खाना। अगर आप सिर्फ सिंपल इसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो नहीं जो है वो इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी आपको, जब तक कि कोई बहुत बड़ा फैक्टर ना हो लाइक हार्मोनल इश्यूज का या इन्फेक्शंस या एलर्जीज का। जेनेटिकली अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई इशू है तो आपकी स्किन आपको परेशान करे या आपको एक्नी को लेकर, पिंपल्स को लेकर परेशान होना पड़े या डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर लगाने पड़े, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। सिर्फ ये 2 चीज़ें ही कंटिन्यू डेली करने पर, क्लिनजिंग और टोनिंग। अगर आप सुबह शाम करते हैं अपने फेस की और अपने हाथों की क्लींजिंग का ख्याल करते हैं तो ये काफ़ी है। जितना अवॉइड कर सकें, सेकंड थिंग हम डिस्कस कर लेते हैं कि जितना अवॉइड कर सकें सनलाइट को, हीट को, इट्स बेटर। लेकिन जाहिर है जाना ज़रूरी है, एक्सपोजर इस तरह का है तो आप कवर करके जाइए, इस तरह से रहिए कि डायरेक्टली जो है वो इफेक्ट ना पड़े आपके ऊपर। और इसका जो एक बहुत अच्छा वे है कि आप सुबह जब क्लिनजिंग करके जा रहे हैं, आपका आउटफिट जाना ज़रूरी है और कवर नहीं है आपका फेस, तो आप उसके लिए SPF मॉइस्चराइजर्स हैं, सनस्क्रीन्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल फिर जो है वो ज़रूर रखा जाए। इसके अलावा ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं कि जस्ट डाइजेशन के लिए बेटर है, बट इट्स नॉट जस्ट फॉर डाइजेशन, हमारी स्किन के लिए जो है वो बहुत बेटर है। दिन में अब यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ज्यादती का शिकार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा कमी का शिकार हो जाते हैं। अगर तो पानी पी रहे हैं तो वो 3 लीटर्स 4 लीटर्स तक पानी पिया जा रहा है, और अगर नहीं पी रहे हैं तो 1 लीटर पानी भी पूरे दिन में नहीं पिया जा रहा। एक नॉर्मल तरीके से हमें जो है वो लेके चलना होता है इसको, और फ्रेश वाटर की साइड पे लेके जाना होता है। ये जो मीठे मशरूबात होते हैं या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या फिर जो बाकी जो है शरबत वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल कम होना चाहिए। फ्रेश साइड पे हमें ज़्यादा आना चाहिए, फ्रेश पानी हो,
आप जो है वो उसका इस्तेमाल कीजिए, या अगर गर्मी है तो उसके अंदर जो है वो शुगर कैन और जो है वो फ्रेश जूसेस, इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। और 6 to 8 ग्लास हाईली, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो नमी का और गर्मी का मौसम है तो उसमें आप 10 ग्लास तक जो है वो 12 ग्लास तक जो है वो वाटर इनटेक कर सकते हैं इन 24 आवर्स। इट्स इनफ, मतलब इससे ज़्यादा की और ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो गर्ल्स, जैसा कि मैंने कहा, लेडीज़ और गर्ल्स भी जो कि आउटसाइड भी जाती हैं और जो कि किचन में या जो है वो ज़्यादातर होती हैं, या फिर जो है उनका हीट से जो है वो डायरेक्टली ताल्लुक होता है, मंथली, एटलीस्ट मंथली एक बार आप फेशियल ज़रूर ले लिया करें। ये आपकी स्किन को जो है वो बहुत फ्रेश रखेगा, एक लॉन्ग टाइम तक जो है वो आपकी स्किन को यंग रखेगा, हेल्दी रखेगा। इसके अलावा अगर आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, अगर आप जो है वो डिफरेंट जो है वो क्रीम्स अप्लाई करते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छी, ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड की हो। हर जगह से हर मेकअप, हर जगह से हर क्रीम लेकर अब आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे और इसके अलावा भी डिफरेंट बहुत रिवाज है, बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का इंटरेस्ट हो चुका है इन सब चीज़ों के ऊपर, और कि फ़ौरन से जो है वो देखा और जो भी आपने उसकी क्वालिटीज़ या जैसा भी जो है वो एडवर्टाइज आया हुआ है, आपने जो है वो उसको मंगवाया और यूज़ कर लिया। ये बिल्कुल भी ट्रेंड सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी गर्ल्स स्पेशली जो नहीं ज़्यादा जानती, जो टीनेजर्स होती हैं, वो अपनी स्किन का बहुत ख़राब कर लेती हैं अपनी स्किन को, फिर बाद में वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होके नहीं देते। स्पेशली जो ये टू टोन स्किन, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये टू टोन स्किन बहुत सी फॉर्मूला क्रीम्स हैं जो कि चल रही हैं मार्केट में, और लोग जो है वो डिफरेंट क्रीम्स को मिला लेते हैं। कुछ कहते हैं हमने तो डॉक्टर से भी डिस्कस कर लिया, कुछ कहते हैं हमने तो डर्माटोलॉजिस्ट से भी डिस्कस कर लिया। वो फ़ायदा करती हैं आपको, डेफिनेटली फ़ायदा करती हैं, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पे, और उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फिर परेशान कुन होते हैं, और फिर वो सॉल्व नहीं होते। फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास चक्कर लगाते रहो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्किन पहले वाली कंडीशन पे वापस नहीं आती। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेशली अपनी जो टीन एजर्स हैं उनसे कहूँगी कि आप लोग जो हैं वो कोई भी क्रीम, कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए, अपने बड़ों को दिखा दीजिए, जो जानते हो उनको दिखा दीजिए कि वो स्टैंडर्ड है और जो है वो ऑथेंटिक है, वो यूज़ करने के काबिल है कि नहीं। गुड ब्रांड्स हमेशा जो है वो अच्छे ब्रांड्स जो है वो लीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए और अपनी स्किन के हिसाब से लीजिए। मैं एक जो आपकी स्किन केयर की रूटीन है वो भी मैं थोड़ी सी शेयर करना चाह रही थी कि शायद इसका भी जो है वो अगर जो कंटिन्यू करके देखें इंशाल्लाह तो इसका बहुत फ़ायदा आपको होगा। और ये स्किन केयर रूटीन जो है वो बहुत बहुत छोटी सी है, बहुत मामूली सी है, सिंपल। एवरी मॉर्निंग जैसे आपने फेस वॉश करना होता है, जैसे आपने टूथ ब्रश करना होता है, लाइक दैट, उसी तरह से जो है वो बस आप क्लेंस आपने जो है वो क्लेंजिंग कीजिए अपने फेस की, और जो है वो टोनिंग कीजिए। अगर आपको आउटसाइड जाना है तो आप जो है वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, सनस्क्रीन यूज़ कीजिए जिसमें एसपीएफ शामिल है, एक चीज़। एंड सेकंड थिंग इज़ एवरी नाइट, जैसे कि एवरी मॉर्निंग आपने ये किया, इसी तरह से एवरी नाइट आपने जो है वो, अगर तो आपका मेकअप वेयर किया हुआ है आपने, तो यू मस्ट रिमूव योर मेकअप एंड अगेन जस्ट क्लीन योर स्किन। एक बड़ा अच्छा सा क्लेंजर नेचुरली हमारे पास सबके घरों में मौजूद होता है, उसके बारे में सब जानते नहीं हैं उतना, लेकिन वो हर्बल है, और मैं जो है वो बहुत रेकमेंड करती हूँ कि जो है वो हमें हर्बल साइड पे, नेचर साइड पे हमें ज़्यादा जाना चाहिए। सो हम सबके पास, हम सबके घरों में जो है वो मिल्क आता है, जो कि डेयरी मिल्क जो है वो आता है। सो उसको रॉ फॉर्म में मिल्क को जो है वो अगर एज अ क्लेंजर यूज़ किया जाए, मगर यानी कि बगैर बॉयल किए, उसको पहले निकाल लिया जाए, एक 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून इट्स इनफ। सो उसको निकाल लिया जाए और उससे क्लेंजिंग कर ली जाए, तो ये एक बहुत अच्छा क्लेंजर है। जब आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा।
और इसके अलावा रात में जो है सोने से पहले जब आपने क्लीन कर लिया अपनी स्किन को, फिर उसके बाद जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी नाइट क्रीम अच्छी सी, या फिर इसके लिए भी अगर आप हर्बल यूज़ करना चाहें तो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो कोकोनट ऑयल। अगर आप कोकोनट ऑयल उससे जस्ट क्लीन कर लेते हैं तो वो मॉइस्चराइजिंग के लिए काफ़ी है तो आपकी स्किन के लिए। लेकिन यहाँ पर भी वही बात कि आप जानते हो कि आपके स्किन की टाइप क्या है, आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी जो है वो स्किन से रिलेटेड कंपनी जो कि पाल्मर्स है, मैं इसे रेकमेंड करती हूँ डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स के लिए जो कि स्किन से रिलेटेड है। पाल्मर्स स्किन सक्सेस, ये मतलब इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टी ट्री ऑयल, इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, मोस्टली ये सूट करता है। और अगर हम आ जाएं हर्बल साइड पे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एंड में सेशन के मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूंगी जिनको जनरली हम कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा इश्यूज नहीं है स्किन के, जनरली जिनकी स्किन नॉर्मल है, अगर वो चाहें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं इनको। सो उसमें से सबसे बेस्ट और सबसे पहले जिसको मैं रेकमेंड करती हूँ वो है हनी। हनी यानी कि शहद, उसके अंदर सिनेमन, दालचीनी, पिसी हुई दालचीनी, हनी और दालचीनी, इन दोनों का जो मास्क है ये बहुत जो है वो बेटर रहता है। अगर जो है वो आपके ब्लड प्रेशर लेवल का इशू है, अगर आपके शुगर लेवल का इशू है, किसी वजह से जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है फेस पे, किसी वजह से जो है वो इरिटेशन हो जाती है, कुछ बर्निंग सेंसिटिविटी आपको फील होती है, एक जनरली आपको इस तरह की कंडीशन कोई माइल्ड सी भी फील होती है, तो ये एक ऐसा मास्क है, हर्बल मास्क है जो कि मोस्टली ज़्यादातर लोगों को सूट करता है। ये परेशान नहीं करता लोगों को और मोस्टली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इससे पहले अगर जो है वो स्किन को क्लीन किया जाए तो उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि एक तो बेस्ट क्लेंजर हमारे घरों में मौजूद होता है जिसको हम रॉ मिल्क कहते हैं, और इसके अलावा एक और जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं वो है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, जो कि वो भी एक्चुअली एंटी बैक्टीरियल है और जो है वो फंगल और इन्फेक्शंस वगैरह और इन्फ्लामेशंस वगैरह को रिमूव करता है। सो इसको भी जो है वो हम रेकमेंड करते हैं, इसको भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट इसको यूज़ करने का तरीका एक बहुत क्लियर वो ये है कि ये 1 पार्ट होगा और जो वाटर है, बॉइल्ड वाटर है, वो 3 पार्ट होगा। मतलब ये चीज़ हमेशा ख्याल रखी जाएगी और इससे जो है वो क्लींजिंग की जाएगी फेस की। और एक नेचुरल बहुत अच्छा टोनर हमारे पास जो कि हम रख सकते हैं बनाकर भी और उसका अप्लाई भी कर सकते हैं, वो है अर्के गुलाब। आपको अगर प्योर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो है वो आप फ्रेश रोज़ जो है वो लीजिए, फ्रेश जो गुलाब की पत्तियां हैं उनको ठंडे बॉइल पानी के अंदर जो है वो डाल लीजिए और देन नेक्स्ट डे जो है वो उनको यूज़ कर लीजिए। आपका फ्रेश रोज़ वाटर जो है वो आपका घर पे रेडी हो जाता है। ये वो 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की, जो कि जनरली यूज़ कर सकते हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हम कह सकते हैं कि जनरली यूज़ के लिए ये सब चीज़ें सेफ हैं, जो कि यूज़्ड है, ऑथेंटिक हैं और सबको इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा ही होगा। अब हमारा जो है स्किन का सेशन जो है वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो हो गया। हार्मोनल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, बट हार्मोन्स का जो टॉपिक है वो इतना छोटा नहीं है कि उसको मैं अभी इसके साथ जो है वो डिस्कस कर सकती हूँ। इंशाल्लाह कल के सेशन में जो है वो सिर्फ हार्मोनल इफेक्ट जो हैं उनको देखा जाएगा इंशाल्लाह। आज जो है वो हम बात करते हैं जैसे कि हमने स्किन की बात की, इस तरह से अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बैलेंस डाइट की, बैलेंस डाइट की, हेल्दी डाइट की। हमारे इस टाइम पीरियड में जैसे कि हम अब जिस एरा में हैं, लाइफ बहुत मॉडर्न हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है, तो हम लोग को लगता है कि जो प्रोसेसिंग फूड्स हैं, जो कि रेडीमेड फूड्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं या उनका यूज़ करना
बहुत इजी है, टाइम वेस्ट नहीं होता और चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं हमारे लिए, हमारी बाकी रूटीन के जो काम है सब बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन हम इसके अंदर एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो अपनी डाइट का, इस तरह की डाइट लेकर वो अपनी हेल्थ का कर रहे होते हैं। और ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हम अभी जब यंग एज में होते हैं, जब भी हम बिजी होते हैं, तो उस वक्त तो हम समझ नहीं रहे होते इस चीज़ को। हमें लग रहा होता है कि हमारा टाइम बच रहा है और हम अपनी हर चीज़, बस बाकी सब काम हमारे टाइम पे हो जाए। खाने को ना तो हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, ना उसके लिए इतना सोचते हैं, ना टाइम जो है वो निकालते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारी हेल्थ को बहुत ख़राब कर देती है और आगे जाके फिर हमें इसका, जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमें इसका जो है वो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है अपने डिजीज़ के साथ, और बहुत अर्ली डिजीज़। जैसे कि आजकल लाइफ बहुत मॉडर्न हो चुकी है, इसी तरह से डिजीज़ भी बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। जैसी डिजीज़ हम अब सुनते हैं और जिस एज में हम सुनते हैं, वो हम कभी भी जो है वो पहले नहीं सुनते थे। आज से 20-30 साल पहले, आज से 10-15 साल पहले भी जिन एजेस में जो डिजीज़ अब बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, ये सब हम पहले नहीं सुनते थे। सो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि बैलेंस डाइट क्या है और हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हमारी रूटीन, रोज़मर्रा की जो डेली हमारी रूटीन है खाने की, उसमें ऐसी डाइट शामिल हो, उसमें ऐसे खाना जो है वो शामिल हो जिससे हमारी जिस्म की सिर्फ भूख पूरी ना हो, बल्कि ग़िज़ाइयत मिले हमारे जिस्म को। हमारे जिस्म को वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिलें जो हमारे टिश्यूज़ की ग्रोइंग के लिए ज़रूरी हैं, हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से जो मेन कंपोनेंट्स हैं हेल्दी डाइट के जो इम्पोर्टेंट हैं। सो उनमें अगर हम बात करें, तो उसमें जो है सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं। डेयरी साइड्स पे आ जाएँ, डेयरी प्रोडक्ट्स में तो मिल्क है, बटर है, आपके होल ग्रेन्स हैं। ये सब चीज़ें आपके खाने पीने की, आपकी रोज़ की डाइट में जो है इन सब पोर्शंस का, इन सब चीज़ों का हिस्सा होना चाहिए। इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स शामिल हैं। इसके अंदर जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो शामिल हैं। अगर हम अपने मॉर्निंग की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच और डिनर और टी टाइम, इसके हिसाब से अगर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इस चीज़ को, तो सुबह में नाश्ता बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, और ऐसा होना चाहिए चूँकि ब्रेकफास्ट पूरी रात के बाद जो है वो आपका रोज़ा जो है वो टूट रहा होता है, ब्रेकफास्ट। सो इस वजह से ये वाला जो नाश्ता है ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी और अच्छा मीन्स ये कि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, इसमें आपको जो है वो प्रोटीन भी चाहिए, इसमें जो है वो आपको मिल्क भी चाहिए, मिल्क, बटर, चीज़, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लेना चाहें वो आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। आपको जो है वो होल ग्रेन्स में से अगर आप चाहें तो वो आपके बादाम और आपके ड्राई फ्रूट साइड से, इसमें से भी कुछ भी, जो भी हेल्दी चीज़ आपको पसंद हो वो आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो आप जब ब्रंच साइड पे आते हैं तो उस साइड पे भी आपकी फ्रूट्स जो हैं वो ज़रूर शामिल होने चाहिए आपकी डेली डाइट में, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो आप 11 बजे ले रहे हैं, चाहे वो आप खाने से पहले ले रहे हैं। तो फ्रूट्स जो हैं उनका इस्तेमाल हमारी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए, हमारी डेली रूटीन में ज़रूर होना चाहिए। इसी के साथ-साथ सैलेड, फ्रेश वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। जिस तरह से हम खाने को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने मील्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह से हमें फ्रूट्स को और सैलेड को भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। इसी तरह से जब आप दोपहर में आते हैं, लंच साइड पे आते हैं, तो जो है वो होल ग्रेन्स आ गए, हम गंदम का आटा है, जौ का आटा है, इसके अंदर आपको फाइबर भी मिल रहा है साथ में, तो ये भी बहुत ज़रूरी है साथ में। फिर यहाँ पर हम प्रोटीन यूज़ करते हैं तो वो हम मीट की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मीट में हम जो है वो मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं,
फिश ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, एग्स यूज़ कर सकते हैं। और फाइबर जो है वो ऑलरेडी चूँकि हमें गंदम और जौ और इससे रिलेटेड अगर चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो फाइबर ऑलरेडी हमारी डाइट में शामिल हो जाता है। सो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जिनको हम अपनी डाइट से निकालें या हम उनको इस्तेमाल ना करें। अगर सिर्फ इन्हीं चीज़ों को हम अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पे शामिल रखें और स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे मिनरल्स, हमारा आयरन, हमारा प्रोटीन, इन सब चीज़ों की कमी हमारी इन्हीं चीज़ों से पूरी हो जाती है। अगर हम अपनी बैलेंस डाइट रखते हैं, अगर हम अपनी हेल्दी डाइट रखते हैं, तो इसी से हमारी बहुत सारी जिस्म की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। फिर हमें आउटर साइड कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही बैलेंस डाइट जो है, इसको हम मज़ीद पोर्शंस में अगर डिवाइड करते हैं, अगर जो है वो मज़ीद डिवाइड करते हैं इनको हेल्दी अपनी किसी को अगर जो है वो डाइट करनी है या किसी को जो है वो अपना वेट गेन या रिड्यूस करना है, तो हम इसी हेल्दी डाइट से जो है वो उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। बैलेंस डाइट लेने का, हेल्दी डाइट लेने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज जब हम लेते हैं तो हमें महसूस होता है। सबसे बड़ी बात ये कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। जब आप हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं, आप बीमार कम होते हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज रहता है, बेटर रहता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट का, जैसे हमने पहले स्किन को बहुत अच्छे से काफ़ी डिस्कस किया हमने स्किन के मामलात को, तो उन स्किन में जो हमें इश्यूज होते हैं वो भी कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ से तमाम प्रोटीन्स, तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। सो ये हमारी स्किन के इश्यूज को भी कम होने देता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेटर रहता है जब स्टमक को इतना बर्डनाइज नहीं होता हमारा स्टमक, जब जो है वो हेल्दी चीज़ जा रही होती है, और तो फिर हमारा जो है वो स्टमक भी बेटर रहता है। जब हेल्दी रहते हैं तो फिर माइंड भी हेल्दी रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग्स होती हैं आपकी साइड पे हमेशा, स्ट्रेस लेवल जो है वो आपका कम होता है, आपकी मेमोरी जो है वो बहुत इम्प्रूव होती है। यानी कि एक बैलेंस और हेल्दी डाइट हर तरह से आपके लिए बेनिफिशियल होती है, आपकी मदद करती है। आप ओबेसिटी साइड पे नहीं जाते, मोटापे की साइड पे नहीं जाते, जो कि ये जंक फूड और जो कि प्रोसेस फूड और जो हम ऑर्डर्स करते हैं जिस तरह से डिफरेंट फूड्स, ये समटाइम्स तो अच्छा लगता है इन अ मंथ, इन अ 2 मंथ, मगर रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा है। हम लोग बिना सोचे समझे तमाम चीज़ें ऑर्डर भी कर रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं और बे टाइम खा रहे होते हैं। कोई टाइमिंग्स जो है वो नहीं होती हमारे खाने पीने की, जबकि ये टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज हम स्टार्ट से पढ़ते थे, मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज, तो ये सच है। आप हमारी अल्लाह पाक ने हमारा निज़ाम ही ऐसा बनाया है हमारे स्टमक का कि हम लोग क्लॉक वाइज चल रहे होते हैं। जब हम एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो वो चीज़ हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम करती है, इश्यूज करते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ते हैं, डिजीज साइड पे चले जाते हैं हम लोग। मॉर्निंग के साथ ही जो है जब सनराइज होता है उसके साथ ही हमारी मॉर्निंग स्टार्ट अगर हो जाए और उसके मुताबिक हमारा खाना पीना स्टार्ट हो जाए, और जब शाम में जो है वो सनसेट हो उसके बाद हमारा खाना पीना जो है वो स्टॉप हो जाए, तो हम बर्डनाइज नहीं होते, हमारा स्टमक बर्डनाइज नहीं होता, हम लोग जो है वो बैलेंस रहते हैं, हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता और जो है वो कंडीशन हमारी बेहतर रहती है। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमें किसी डाइट प्लान की आगे ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर जो एक नेसेसरी अगर हम थोड़ा सा ऐड करते हैं कि हमारी हेल्दी जो रूटीन है उसके अंदर क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर हमारी वॉक भी है, उसमें हमारी स्लीप भी है, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर वो भी है, फ्रूट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईटिंग में जो है वो हमारे पास फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रॉ फॉर्म में, मतलब ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है साथ में। लेकिन इसके साथ साथ हमारी लाइफ में, हमारी डेली रूटीन में हेल्दी एक्टिविटीज़ का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वॉक का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हम आज यंग एज टीन एजर्स बच्चों को देखते हैं जिनके वेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज है उनकी एज के हिसाब से। अगर हम जनरली बात करें लाइक जैसे कि मैं अपने तमाम आप सुनने वालों को एक टास्क दूँ कि अगर आप लोग जनरली अपनी हाइट को मेजर कीजिए और मेजर करने के बाद जो है वो अपना वेट अगर आप चेक करें तो मोस्टली आप सब लोगों को अंदाजा होगा कि आपका वेट जो है वो ज़्यादा है। बहुत कम लोग होंगे जिनका वेट जो है वो नॉर्मल होगा या जिनका वेट जो है वो कम होगा। और इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है वो यही हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारा जो है वो अनहेल्दी खाना है। हम लोग जो है वो फोकस नहीं करते अपनी इन सब चीज़ों के ऊपर। अगर आपकी 5 फीट हाइट है, वेल फर्स्ट सपोज अगर आपकी जो है वो 5 फीट तक जो है वो हाइट है तो आपका वेट जो केजीज में है वो 45-46 केजीज तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं यहाँ के हिसाब से बात कर रही हूँ, अपनी सोसाइटी के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रही हूँ। सो अब आगे आप जो है वो मेजर करिएगा और जो है वो चेक करिएगा कि आप लोगों का वेट जो है वो किसके हिसाब से कैसा है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्दी जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसके अंदर अपनी डाइट को भी हेल्दी डाइट रखें और बैलेंस डाइट रखें। किसी भी चीज़ की ज्यादती, किसी भी चीज़ की जो कमी है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हम आज अपना ख्याल रखेंगे, स्पेशली मैं ज़्यादा मुखातिब हूँ जो टीन एजर्स हैं इनसे और जो अंडर 30 जो गर्ल्स हैं उनसे। और बट कि अपनी हेल्थ का अभी ख्याल रखिए, अभी से जो है वो लुक आफ्टर कीजिए, अपनी डाइट को भी, अपनी हेल्दी डाइट को भी और अपनी स्किन के इश्यूज को भी, तो इंशाल्लाह आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे इससे रिलेटेड। मेरे ये दोनों सेशंस जो हैं वो हेल्थी डाइट और स्किन केयर के हवाले से होप सो आप लोगों को बेटर लगे होंगे। मेरे ये दोनों सेशंस, दोनों टॉपिक्स जो हैं जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, बस ये अब वाइंड अप है। इससे रिलेटेड आप लोग जो क्वेश्चंस करना चाहें अगर, तो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे बता दिए जाएंगे, उसका तरीकाकार वगैरह भी शेयर हो जाएगा आपसे। और कल का सेशन और है इंशाल्लाह, और कल का जो सेशन है वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हार्मोनल डिजीज की वजह के लिए है, स्पेशली फॉर लेडीज, स्पेशली फॉर टीन एज गर्ल्स। सो कल के सेशन में इंशाल्लाह आप सबसे जो है वो मुलाकात होगी दोबारा, होप सो। आज का सेशन आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो है वो इम्पोर्टेंट ऐसी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाई जो कि बहुत ज़रूरी थी पहुंचाना। अवेयरनेस का होना अपनी हेल्थ के बारे में और अपनी स्किन के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह कल के सेशन में जो है वो फिर मुलाकात होगी आप सबसे।